नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार सिडकुल पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोचा, चोरी का सामान बरामद। सिडकुल थाना पुलिस ने बीते रविवार को हेवेल्स कंपनी से पंखों के ढक्कन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। सिडकुल थाना पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। रामपुर की युवती के साथ ऋषिकेश में गैंग रेप, अस्पताल में भर्ती। रामपुर की युवती के साथ ऋषिकेश में गैंग रेप की घटना हुई है। पुलिस ने बताया कि युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आ रही है। युवती के परिजनों से संपर्क करने पर बताया गया कि 1 महीने पहले घर से हरिद्वार आ गई थी। इसके बाद वह ऋषिकेश में ओशो धाम में आकर रहने लगी थी। फिर किसी कारण से उसने ओशो धाम छोड़ दिया। मारा गया आदमखोर 7 साल के बच्चे को उठा ले गया था गुलदार। उत्तराखंड में गुलदार लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। एक के बाद एक कई लोगों पर हमला कर मौत के घाट उतार चुके हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। 3 दिन पहले टिहरी जिले में गुलदार ने 7 साल के बच्चे को मार डाला था। गुलदार ने इस घटना को अंजाम तब दिया था जब मासूम नवीन अपनी दादी के साथ किसी शादी में शामिल होने जा रहा था। इस घटना के बाद तत्काल गुलदार को मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे और गाँव में शिकारी तैनात कर दिया था। जैसे गुलदार शिकार की तलाश में आया, सोमवार की रात को शिकारी ने उसे शूट कर मार गिराया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। काठगोदाम स्टेशन पर शंटिंग के दौरान बाग एक्सप्रेस ट्रेन का डब्बा पटरी से उतरा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान बाग एक्सप्रेस ट्रेन का एक डब्बा पटरी से उतर गया। ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लालकुआं से आई रेलवे की टेक्निकल टीम ने बामुश्किल डिब्बे को उतारकर ट्रैक पर चढ़ाया। वहीं रेलवे ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। एकजुट देखी कांग्रेस, हरदा बोले परिवार में ज्यादा दिन नहीं रहती नाराजगी, धामी मेरे बेटे जैसे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कार्यभार ग्रहण समारोह में प्रीतम सिंह सहित कई विधायक नजर रहे थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं जोरों पर थी। वहीं आज एक बार फिर से गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी बड़े नेता साथ दिखाई दिए। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि परिवार में नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। बागेश्वर में आवारा सांड के हमले से बुजुर्ग महिला घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। बागेश्वर नगर पालिका के नागनाथ वार्ड में गली से गुजरते हुए आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला पर हमला किया। सांड ने महिला को अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। आनंद फानन में घायल महिला को आसपास के लोगों ने संभाला और अस्पताल लेकर गए। महिला के सीने में चोट बताई जा रही है। सोमेश्वर में शादी से पहले घर से भागी दुल्हन, मंदिर में प्रेमी संग की शादी। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी से ठीक पहले भागी दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ विवाह कर लिया। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने सोमेश्वर के खड़केश्वर शिव मंदिर में शादी की। दुल्हन का प्रेमी डोबा गांव का रहने वाला है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन डोबा गांव पहुंचे। ये शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग, श्रीनगर से धुएं से लोगों का जीना हुआ मुहाल। नैनीताल के हनुमानगढ़ क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के लिए 12 से ज्यादा वन रक्षक जुटे हुए हैं। करीब 3 बार दमकल कर्मी नैनीताल से पानी लाकर जंगलों में डाल चुके हैं, लेकिन आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। श्रीनगर में भी जंगलों की आग से चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा। बाजपुर में पेट्रोल पंप पर 60,000 की लूट, कर्मचारी को बंधक बनाकर दुस्साहसिक वारदात। उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित बाजपुर में पेट्रोल पंप पर 60,000 की लूट हुई है। नकाबपोश 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर 60,000 की लूट को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। हल्द्वानी के जंगल में मिली सड़ी गली लाश पुलिस शिनाख्त करने में जुटी। मुखानी थाना क्षेत्र में ईसाई नगर के पास जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। देहरादून राजभवन में राज्यपाल ने की राज प्रज्ञेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। उत्तराखंड राजभवन में जो राज प्रज्ञेश्वर महादेव शिवलिंग स्थापित किया गया है, वो हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रज्ञेश्वर शिवलिंग के साथ मिले 9 शिवलिंग में से एक है। इन 9 शिवलिंग में से एक शिवलिंग अमेरिका के कैलिफोर्निया और एक ह्यूस्टन में स्थापित किया जा चुका है। वन विकास निगम के पेंशनर्स का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और EPFO से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को वन विकास पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उनकी पेंशन के पुनर्निर्धारण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार व EPFO से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। देहरादून में गांधी पार्क के बाहर समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी। कोविड काल के दौरान लगातार 2 साल तक करीब 130 स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद इन्हें बिना नोटिस के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में करीब 150 नर्स और लैब टेक्नीशियंस का भविष्य अधर में लटक गया है। पानी के बिल के 1.72 करोड़ उड़ा गया था प्रधान सहायक बिंदर कुमार, अब हुई घर की कुर्की।
लक्सर पुलिस ने जल संस्थान के प्रधान सहायक बिंदर कुमार के घर कुर्की की कार्रवाई की। प्रधान सहायक बिंदर कुमार पर जल संस्थान में गबन का मामला चल रहा है। आरोप है कि प्रधान सहायक बिंदर कुमार ने विभाग में करीब 1.72 करोड़ का घपला किया है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा के दौरान नहीं लगेगा जाम, प्रशासन ने तैयार किया प्लान। चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ यात्रा के समय सबसे बड़ी समस्या जाम की होती है। जगह जगह शहरों में जाम से तीर्थयात्री को 2-4 हाथ होना पड़ता है। अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग के साथ ही अन्य शहरों में जाम की स्थिति पैदा होने लगी है। ऐसे में पार्किंग को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने एक प्लान तैयार किया है। पौड़ी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग। पौड़ी कलेक्ट्रेट के बाहर आज महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने कहा कि सहकारिता मंत्री को अपने पद से पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। रशियन यूक्रेन वॉर, मॉस्को में फंस गई थी ऋषिकेश की आरुषि, ऐसे हुई वतन वापसी। मॉस्को से आरुषि काला के ऋषिकेश पहुंचने पर उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के दौरान आरुषि ने अपने आप बीती बताई तो जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भावुक हो गए। उन्होंने MBBS की पढ़ाई कर रही आरुषि को भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिया। चारधाम यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों का होगा वेरिफिकेशन, CM धामी। साधु संतों ने मांग उठाई है कि चारधाम में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में ऐसे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए जिससे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उत्तरकाशी में जिला अस्पताल के बाहर से दवाइयां खरीद रहे मरीज, डॉक्टर कर रहे मजबूर। लोगों का आरोप है कि जिला अस्पताल के चिकित्सक कमीशन के चक्कर में धड़ल्ले से मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से मिलने वाली महंगी दवाइयां लिख रहे हैं। इस कारण जिले के दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह सब देखने के बाद भी अस्पताल व जिला प्रशासन मौन है। खुशखबरी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पैकेज 2 का निर्माण पूरा, मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई। पहाड़ में रेल का सपना जल्दी साकार होने वाला है। परियोजना के पैकेज 2 का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस पर CM धामी ने बधाई दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड के महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने बजट में समयबद्ध निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्रीनगर, सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था अक्षिता स्टोन क्रशर, जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट। बीते दिनों प्रशासन ने गंगा दर्शन बैंड पर संचालित अक्षिता स्टोन क्रशर को सीज किया था। दरअसल वो सरकारी जमीन पर संचालित हो रहा था। इस मामले में तहसील प्रशासन ने रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है। उधर ग्रामीणों की शिकायत पर खंखरियों में स्थापित स्टोन क्रशर की जाँच के लिए टीम का गठन किया गया है। हल्द्वानी शमशान घाट में रखे इन 35 अस्थि कलशों को भगीरथ का इंतजार। हल्द्वानी के राजपुरा स्थित शमशान घाट और बरसाती नहर स्थित क्रियाशाला में आज भी लावारिस 35 अस्थि कलश रखे हैं जिनका कोई अपना नहीं है। मान्यता है कि जब तक अस्थि कलश को पूरे विधि विधान से गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता तब तक मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। चक्राता घूमने आई महिला IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी, मुकदमा दर्ज। चक्राता में एक युवक ने भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी से बदसलूकी कर दी। दिल्ली जाने पर IAS अधिकारी ने जिलाधिकारी देहरादून को मामले की जानकारी दी। वहीं प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में बम्पर तबादले, 21 अधिकारी को किया इधर से उधर। शिक्षा विभाग में कुल 21 अधिकारियों को तबादला किया गया है, जिसके तहत संयुक्त निदेशक अशोक कुमार जकारिया को मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। वहीं उप निदेशक जितेंद्र कुमार सक्सेना को प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ से चंपावत भेजा गया है। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी ने बढ़ाई हल्द्वानी में लोगों की मुश्किलें, मौसम पर टिकी निगाहें। हल्द्वानी में गर्मी से हालत खराब है। सूरज निकलने के साथ ही तपिश बनी हुई है और गर्म हवा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। चिलचिलाती धूप और गर्मी में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं और प्यास बुझाने के लिए लोग पानी, गन्ने के जूस से गला तर कर रहे हैं। जाम से मिलेगी निजात, DGP ने शुरू किया ये अभियान। राजधानी देहरादून में आए दिन लगने वाली जाम से निजात पाने अब ट्रैफिक वॉलंटियर्स की मदद पुलिस लेने जा रही है। ये 167 ट्रैफिक वॉलंटियर्स अब सड़कों पर उतरकर पुलिस की मदद के साथ आम जनता को भी ट्रैफिक का पालन करने की अपील करेंगे। देहरादून के पुलिस लाइन में मंगलवार को DGP अशोक उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर्स योजना की शुभारंभ, जिसमें दून में 167 वॉलंटियर्स जुड़े। ये वॉलंटियर्स राजधानी देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य पुलिस का सहयोग करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर्स योजना की शुरुआत करते हुए DGP अशोक कुमार ने कहा, यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। इसी क्रम में DGP ने 167 युवाओं को पुलिस के साथ ट्रैफिक संचालन का अधिकार भी दिया। घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। खासकर उधम सिंह नगर जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अपराधियों में उनका डर नजर नहीं आ रहा है। रुद्रपुर के रामपुरा में एक व्यक्ति महिला के घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। महिला ने उसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया।
महिला का शोर सुनकर वह लोग जमा हो गए तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। आ गई आपके सपनों की भर्ती, यहाँ करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन युवाओं के लिए जो आर्मी के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे जॉब में जाना चाहते हैं। नौकरी का इंतजार युवाओं को होता है। आईबी में इस बार कई पदों पर नौकरी का मौका है, ऐसी नौकरी जिसका हर युवा को इंतजार रहता है। इंटेलिजेंस भर्ती। आईबी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती के तहत साक्षात्कार, साइकोमेट्रिक व एप्टीट्यूड परीक्षा 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को गेट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद साइकोमेट्रिक व एप्टीट्यूड परीक्षा आयोजित की जाएगी। खुफिया विभाग में इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती तकनीकी परीक्षा 2022 के लिए सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित करते हुए 150 रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। लाखों टन कूड़े के ढेर पर लगी भीषण आग, हवा में घुल रहा जहर। पिछले दिनों राजधानी देहरादून के ट्रेंचिंग ग्राउंड की आग काफी चर्चाओं में रही। कूड़े के ढेर पर लगी आग से उसके आसपास के इलाकों में धुआं ही धुआं हो गया था। अब ऐसा ही हाल हल्द्वानी में भी नजर आने लगा है। हल्द्वानी में गौला पर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लग गई। इस आग को बुझाने का प्रयास लोग अपने आप ही खुद कर रहे थे। गौला पर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी हुई है। कूड़े में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। कई एकड़ में फैले ट्रेंचिंग ग्राउंड में पड़े लाखों टन कचरे को आग ने पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया है, जिसके चलते जहरीले धुएं का गुबार चारों ओर फैल रहा है। यहाँ तक कि आग का धुआं आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आग की घटना के बाद भी यहाँ ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और न ही नगर निगम का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।